हेलो दोस्तों, एम्बिशन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और हम लोग अभी एम्बिशन में हैं और एम्बिशन के छात्रों के बीच और उन्हीं से बात करते हैं जो एम्बिशन दावा करता है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप एम्बिशन आइए और आप अपनी एक नौकरी पक्की करिए। और वो किस चीज़ में करिए? सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सुनते हैं कितना सही है कितना झूठ। हमारे साथ जो हैं उन्हीं की जुबानी बताएंगे। क्या नाम है आपका? दोस्तों, मेरा नाम विनोद राजभर है, जो मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले मैं ये सोच रहा था। एक मेरा फ्रेंड था, इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था मेरे साथ, और मैं भी तैयारी कर रहा था। लेकिन हमको लगा कि नहीं, लगता है कि जॉब मिल नहीं सकती है। लेकिन थोड़ा समय भी जा रहा था, तो वो क्या किया, कहीं से जाकर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लिया, और वो उसका सिलेक्शन 25,000 30,000 के बीच में हो गया। और मेरे को बताया कि यार, मैं तो अपना जॉब ढूंढ लिया सेफ्टी ऑफिसर को, आप भी कर लीजिए। तो हम अपने आजमगढ़ में रह रहे थे, वो किया था झारखंड से, तो हम सोच रहे थे वहाँ दूर पड़ेगा। तो एक दिन हमारे ही बगल में एक मार्केट है जो जिसका नाम है पलना मार्केट, वहाँ पर आए थे। तो आजमगढ़ एम्बिशन इंस्टीट्यूट सर का, विजय सर का ऐड लगा था। तो वहाँ पर देखें कि वहाँ पर लिखा था कि सेफ्टी ऑफिसर बनिए ऐसे ऐसे। तो 2 साल पहले की बात है। तो मैंने नंबर देखा और विजय सर को फोन किया, तो सर उठाए कि हाँ बेटा, यहाँ पर सेफ्टी का कोर्स चलता है, आपको अगर कोर्स करना है तो आकर कर लीजिए। तो हम ऐसे सोचते सोचते जॉब के बारे में काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करने लगे कि नहीं, इससे क्या होता है, कहाँ पर सिलेक्शन, और कौन सा जॉब कहाँ पर लगेंगे, कौन सी नौकरी मिलेगी, वो तमाम चीज़ें सोचते रहे। ऐसे ऐसे सोचते मेरा 2 साल बीत गया। और उसके बाद यहाँ आजमगढ़ आए हैं मिशन इंस्टीट्यूट में। एक दिन इंक्वायरी लिए, उसके बाद एक हफ्ते में अपना एडमिशन ले। और आज दोस्तों मेरा गुजरात जामनगर जॉब लगा है, 21,000 में। L&T कंपनी है। L&T कंपनी। आप क्या खतरनाक बोल दिए, एक ही बार शुरू किए और सब कुछ खत्म कर दिए। आपने कहा कि मैं 2 साल से भटक रहा था। वो काहे भटक रहे थे भाई 2 साल से? अच्छा, वो कहानी यहाँ पे शूट कर रही है क्या कि वो कहते हैं दोस्तों ना कि मंजिल तो मिल जाएगी यूं भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसका मतलब आज ये बात आप पे अप्लाई हो रही है? हाँ जी। अच्छा, तो 2 साल में आपको ख्याल इधर उधर का आ रहा था, लेकिन एक ख्याल नहीं आ रहा था कि मुझे अब यहीं आना है। हाँ सेफ्टी मैनेजमेंट में। उस 2 साल के उस दौरान सर ITI भी किए थे। अच्छा, ITI 2 साल में कर लिया? हाँ। उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही थी? हाँ, आप इलाहाबाद में रह रहे थे, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही हाँ, थी? जैसे अच्छा, एक बात बताइए कि आप जब इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे तो फिर आपने अपनी कमी थोड़ा कुछ पाया कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, मेरे दोस्त आसपास है सब नौकरी लेके चले जा रहे हैं, मेरी ही क्यों नहीं लग रही है? हाँ सर, ऐसा था कि हम जब इलाहाबाद गए थे तो हमारा ये था कि मैं BA कंप्लीट करके गया था। अच्छा, BA कंप्लीट करके और गए थे। जानते हैं सर, गांव में जो 10वीं 12वीं उस स्टैंडर्ड से पढ़ाई नहीं होती कि नहीं, जिस तरह से लेवल। और वहाँ पर हम इलाहाबाद जाने के बाद हमको पता चला कि नहीं, हाँ, पढ़ाई करने के लिए आपको रीजनिंग जरूरी है, मैथ जरूरी। गाँव के लड़कों तो कभी किसी को पता ही नहीं होगा रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्या होती है? अच्छा, नहीं अब सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आप जैसे थोड़ा सा कुछ पहले के पढ़े हुए थे तो वहाँ पे कंपटीशन का उतना माहौल नहीं था, और गांव देहात में थोड़ा कम होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने कितने साल तक वहाँ पे तैयारी करा? 2017 में गए थे सर, जब लॉकडाउन लगा 2020 में। 2019 में, मतलब कि 2 साल तकरीबन आपने इलाहाबाद में अपना समय दिया। 2020 मार्च चल रहा था ना। अच्छा, 2020। जैसे क्या लॉकडाउन चीज की तैयारी करने गए थे आप? ऐसे सर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अरे, वनडे में कोई आपका लक्ष्य था? हाँ सर, SSC का था और लेखपाली का निकलता था, उसमें भर्ती थे। अच्छा, तो आपने जब एग्जाम अपीयर करा एक दो, तो आपको ऐसा लग गया क्या कि मतलब कि अब मेरा इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है और हाँ मुझे अब इसको छोड़ के दूसरी कोई चीज शुरू करनी चाहिए? हाँ सर, एक वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें भी एग्जाम दिया था, बहुत कम नंबर मिला था। और
एक लोको पायलट की भी आई थी, उसका भी एग्जाम दिया था, उसमें भी कम नंबर? उसमें भी बहुत कम अच्छा, एक नंबर आया। बात बताइए, जब नंबर कम आ रहा था तो जो घर वाले पैसे दे रहे थे वो पूछते नहीं थे पैसा कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, रिजल्ट काहे नहीं दे रहा है? कभी ऐसा पूछे घर वाले? नहीं सर, ऐसा तो हमारे जिंदगी में कभी नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि मतलब कि आपको घर वाले पता था कि हाँ। मतलब लड़का बड़ा ईमानदार है, हाँ, कहीं आउटर कहीं- खर्च नहीं करेगा। हाँ, वो जानते हैं ये। या बस मतलब ये- घर वाले जानते थे, लेकिन आप ईमानदारी बताइए, खर्च का इधर उधर नहीं कर दिए नहीं पैसा? सर, कभी ऐसा नहीं। ऐसा कैसे? कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए, तो फिलहाल अब एम्बिशन में आ ही गए हैं और यहाँ से आपने पढ़ाई करा, और पढ़ाई करने के बाद आपको एक जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हो गई? हाँ सर, एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ से मैं काफी संतुष्ट हूँ। जो पहले बहुत नाम सुने थे सर का, यूट्यूब पे वीडियो, फेसबुक पे देखते थे कि हाँ यहाँ के कभी पटना पंजाब के लड़के सिलेक्शन में, पटना बिहार के लड़के सिलेक्शन, ये हमेशा देखता था कि नहीं यहाँ लड़के से। जब आकर इंक्वायरी लिया कि नहीं कहीं ये फेक तो नहीं है, हाँ, लेकिन फर्जी तो नहीं है। हाँ। जब आकर यहाँ पर एम्बिशन इंस्टीट्यूट पे आए, विजय सर से बात हुई तो देखे यहाँ पे कई लड़के मिले यहाँ पर। और उसके बाद जब एडमिशन ले लिए, जब 1-2 दिन क्लास करने लगे, उसके बाद सर मेरा जितना भी डाउट था वो सब खत्म हो गया कि नहीं अब मुझे यहाँ से कोर्स कर लेंगे तो कहीं ना कहीं विजय सर जॉब पे भेज ही देंगे। और हमारे सामने ही सर कई लड़के चले डेली जाते थे, तो हमको लगा कि नहीं यहाँ पर आए हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे मम्मी पापा हमको पैसे देकर यहाँ पर भेजे पढ़ने के लिए, हमारा व्यर्थ न जाए। अच्छा, बड़ा अच्छी बात आपने कहा। आप एक बताएं कि जो आपने 2-3 साल में खर्च करा, कितना खर्च करा होगा इलाहाबाद में? इलाहाबाद में सर वही 2-3 लाख तो खर्च हुआ होगा 2-3 साल में। 5,000 रुपए घर वाले से मांगते थे, मतलब महीने का 5,000, बाकी फीस वगैरह? अगर अरे, एक कोचिंग लिए थे 10,000 का, और उसके बाद महीने का कुल मिला जुला के एवरेज मान लेते हैं कि हमारा अच्छा खासा हाँ। 2-3 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। हाँ सर। लेकिन आप यहाँ पे कितना खर्च किए? यहाँ पर सर 50,000। 50,000 रुपए। लेकिन आपको नौकरी मिल गई, तो बताएं कि ये वाला व्यर्थ तो नहीं गया ना? नहीं सर, एकदम व्यर्थ नहीं गया। चलिए, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई जब यहाँ पे चल रही थी, पढ़ाई कैसी थी आपकी यहाँ पे? सर पढ़ाई जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे? सर बहुत अच्छे थे यहाँ के टीचर लोग, काफी एक्सपीरियंस के टीचर थे, और काफी अच्छे समझ में आता था। जितना कभी पहले पढ़ते थे उतना समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर डेली अपने बाइक से घर से आते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो भी डाउट सब पढ़ते थे बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, वो क्लियर हो जाता था। क्लियर भी हो अच्छा, जाता। एक बात और बता दीजिए कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो लड़के कहाँ से थे? हाँ सर, जब मैं एमिशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था तो सर कोई लड़के बोध गया से आए हैं। बोध गया बिहार? बिहार से नहीं सर, बोध गया 2 लड़के। हाँ, बोध गया वहीं पड़ता है ना, बिहार में ही पड़ता है। हाँ हाँ। कोई लड़के गोरखपुर से आए हैं, कोई पठानकोट पंजाब से आए हैं, ऐसे तमाम जगह से हमारे आजमगढ़ के लड़के हैं, काफी दूर दूर से आए। काफी दूर दूर से आए हैं। चलिए, आप इतने जज्बा के साथ बोल रहे हैं, तो बताएं अब आगे करना क्या है, सेफ्टी में कहाँ तक पहुंचना है? बस सर, विजय सर के नेतृत्व में तो अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, विजय सर ने तो जॉब भी लगा दिया है, और मेरा जॉब जामनगर गुजरात में लगा है एल&टी कंपनी पे। और सर वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा जो यहाँ से नॉलेज नहीं मिल पाए वहाँ पर थोड़ा वर्क करेंगे, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और अपनी लाइफ को आगे करना बढ़ाते रहेंगे। और जिस भी कंपनी में काम करेंगे अपने ईमानदारी से और हार्ड वर्क करेंगे। क्या ईमानदारी से काम करें ना। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फाइनली अब हम लोगों की वीडियो भी काफी लंबी हो रही है, तो अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो आपको खुशी है ना इस बात की? हाँ सर, बहुत खुश हूँ एमिशन इंस्टीट्यूट से और यहाँ के टीचर से, और यहाँ जो जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन भाइयों से भी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन भाइयों को? अगर कोई आपसे मिले तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि मान लीजिए अगर आपके अंदर ये आप बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी है, पढ़ने लिखने की अच्छी से चीजें समझ लेते हैं, तो ऐसा है कि अपना घर पे या कहीं भी अपना समय फालतू बर्बाद मत कीजिए। आइए एम्बिशन इंस्टीट्यूट सिधारी आजमगढ़ में, और विजय सर के नेतृत्व में कोर्स कंप्लीट कीजिए, और कहीं भी 20-25 अपनी एक नौकरी पक्की पाइए। और एमिशन इंस्टीट्यूट दावा भी करता है आपको कहीं जॉबलेस नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं विजय सर आपको जॉब लगा ही देंगे। ओके दोस्तों, तो काफी लंबा हम लोगों ने वीडियो सुन लिया और देख लिया। इतने कॉन्फिडेंस से
शायद ही कोई झूठ बोल पाएगा, क्योंकि ये सत्य है और सत्य को कोई झूठा नहीं बना सकता। तो फाइनली हम लोगों ने इनकी जुबानी सुना, इनका कैसा अनुभव रहा, इनके साथ क्या घटना हुई और फाइनली इन्होंने क्या डिसीजन लिया। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप एक बारी एम्बिशन जरूर विजिट करें और फाइनली आप एम्बिशन में भरोसा जताएं और जो भी आपकी इच्छाएं रहेगी एम्बिशन जरूर पूरा करेगा। इन्हीं के साथ एम्बिशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ, और हम लोग अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। ओके।